हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। अगर आप देख सकते हो आज मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ बताई थी आपको कि कभी भी ऐसी ऐसी लिक्विडिटी कैंडल बने और ऐसी बड़ी न्यूज़ थी, उस टाइम पे बजट की न्यूज़ थी, उसका लो मार्क कर लेना। अब जैसे ये वाली कैंडल थी, मैंने उसमें बताया भी था आपको। मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर चेक करना, उसमें मैंने बोली थी ये चीज़ कि जब भी ऐसी क्या कहते हैं कैंडल बनती है, तो उसमें जब भी उसका मतलब जो लो होता है, लो पॉइंट होता है, उसको मार्क कर लो, वहाँ से अच्छी खासी बाइंग आती है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, तो बड़े टाइम फ्रेम में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था ये हमारा 75% का रिट्रेसमेंट था यहाँ पे। इस लेवल पे मैंने पहले से मार्क करे हुए थे लेवल, इसलिए मैं हटाता नहीं हूँ, ताकि बाद में पता रहे कि वहाँ पे मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, ताकि हम आगे भी उससे सीख पाएँ। अगर आप देखोगे तो वही चीज़ मैंने करी, हाँ मैंने मार्क किया था। उसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया ही नहीं है, और आज तो कुछ ज़्यादा ही भाई, आज तो गैप अप खुल गया है। अब बताओ क्या ट्रेड मारोगे शुरू। इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, गैप अप गैप डाउन के क्या ट्रेड करोगे। जो ट्रेड था, जो बुलिश मोमेंटम था, वो तो निकल गया। किसमें? गैप अप गैप डाउन में ही निकल गया ना वो तो। अब जो ट्रेड यहाँ से बनता था, इतने सारे लेवल ब्रेक करते हुए जाता या अप डाउन बनाते हुए जाता, ट्रेड एंट्रीज देते हुए जाता, अब वो जा रहा है ऐसे ही। अब वो खुली इतनी ऊपर गया है, देखो कितना ऊपर खुल गया है। ये अप्रॉक्स यहाँ खुला होगा ना। मैं अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम भी क्यों देखूँ, यहीं से देख देता हूँ। ये था, देखो कितना ऊपर खुला है। अब वो उसके बाद क्या तुम ट्रेड लोगे। अब एकदम से तो सुबह सुबह ऐसा नहीं होता ना कि आप आते ही यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप खुल जाए और इसको शॉर्ट कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब आप इसमें क्या क्या लेते हैं, यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि ये भी थोड़ी ना पता था कि इतनी बड़ी क्रेड कैंडल बन जाएगी, रिजेक्शन आ जाएगा। और ये भी नहीं पता था कि चलो इतना बड़ा गैप अप हो जाएगा, और इतना बड़ा गैप अप हो भी जाता तो भाई कुछ तो ट्रेड देते। मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि गैप अप गैप डाउन। अब इतनी बड़ी न्यूज़ आई ना, अब आईवी वाईवी सब फ्लैट हो जाएगी इस टाइम पे, मतलब धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाएगी। अ, अब देखो इसने क्या किया, आया नीचे, नीचे आकर के अब ये रेंज बना रहा है, ये रेंज बना रहा है, एक रेंज बना रहा है ऐसे। अब इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे डिपेंड करता है वो कहाँ जाएगा, लेकिन आज मार्केट अब साइडवेज हो चुका है। अब जो, इसलिए मैं वीडियो पहले ही बना रहा हूँ, क्योंकि अब मार्केट में मोमेंटम आना बहुत कम चांसेस है कि आएगा। ये देखो ये बनेगी रेंज, अब कल भी इसी को ही फॉलो करेगा, या तो यहाँ कहीं खुल जाएगा। अभी देखो ये देख लो, अभी मैं बताता हूँ आपको। ये बना रहा है, ये देखो ये इसका ब्रेक डाउन देगा, फिर यहाँ आएगा, यही ब्रेक डाउन देके ऊपर चला जाएगा ट्रैप करके, बस यही ट्रैप ही होगा, कुछ नहीं होगा। अब लेकिन जो ये गैप क्रिएट हो गया ना, मैं पहले थोड़े प्रीवियस वैल्यू हटा दूँ ये, ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए चार्ट। क्योंकि मैंने जितना नोटिस किया कि इतना तो हम, हमारे जो लेवल्स हैं वर्क कर चुके हैं, जो वर्क कर चुके हैं उसको मैं हटा देता हूँ। जैसे ये कर चुका था, ये भी हटा देता हूँ। ये देखो ये मेरी प्रीवियस वीडियो के सारे लेवल्स जो मैंने पहले से मार्क करे हुए हैं। अब देखो कितना अच्छी बाइंग आई है ऐसे। बियर्स मार्केट में मैंने बोला था ये चीज़ कि यहाँ से बाइंग आएगी अच्छी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब मैं इसको, ये वाला लेवल है ना, ये वाला लेवल एक बार हो चुका है, इसको भी हटा ही देता हूँ टेम्पररी में। ये वाला रहने देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब लेट्स सी कि भाई अब ये क्या कर गया, इतना बड़ा गैप क्रिएट कर गया, देखो कितना बड़ा गैप क्रिएट कर गया है ये। यहाँ से अगर देखो तो 1400 पॉइंट का है भाई। श्योर इन श्योर इसको ये फिल करने जरूर आएगा, बिना गैप के इतना बड़े गैप के ऊपर तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अब थोड़ा मार्केट ट्रैप करना स्टार्ट करेगा, ट्रैप करना स्टार्ट करेगा। और थोड़ा बेयरिश उसमें ही रहना, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर के लेवल पे अभी ये ट्रैप करे, और उसके बाद वो ट्रैप करके नीचे आए। क्योंकि इतने बड़े क्या कहते हैं ये मोमेंटम के बाद फिर इसने यहाँ से अच्छा खासे बाइंग दिखाई। और अब ये आज ऊपर ही खुल गया। ले लो ट्रेड, कैसे लोगे ट्रेड, ये कैसे लोगे, मोमेंटम कैसे पकड़ोगे, क्यों भाई गैप अप गैप डाउन हो जा रहा है। इतना बड़ा गैप अप हो गया, बताओ कौन लेगा ट्रेड। अब जिसको क्या कहते हैं, जो इंट्राडे करते हैं, जो स्विंग करते हैं तो बात अलग है। स्विंग में कितना बड़ा लॉस हुआ होगा सोचो, जिसने पुट लिया होगा। और एसएल भी नहीं होते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें ये चीज़। और अब तो बजट के बाद आपको पता ही होगा कि क्या हुआ है ट्रेडर्स के साथ, कि एसटीटी कितना बढ़ गया है। बाकी अगर अब एनालिसिस देखो तो भाई, एनालिसिस तो मेरा यही कहता है कि ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला ये वाला सिक्योर करके चलना। अगर ये ब्रेक हुआ तो इधर नीचे की तरफ हम, सॉरी इधर क्या, नीचे की तरफ ही जाएंगे। अगर ये वाला ब्रेक हुआ तो, इसका ये लो ब्रेक हुआ ना, मतलब ये जो रेंज है, ये ब्रेक हुई नीचे की तरफ, तो ये गैप फिल करने यहाँ तक आ सकता है। अब मैं थोड़े नए लेवल मार्क कर देता हूँ,
ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम और ट्रेस कर पाए कि भाई हमारा जो एनालिसिस है वो वर्क करता है, कैसे करता है, हमारे लेवल वर्क करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, मैं ये वाला लेवल मार्क कर देता हूँ। ये मेरा गैप यहाँ पे फिल हो रहा है ना, मेरा यहाँ गैप फिल हो रहा है, और यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक भी है काइंड ऑफ। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर इधर लगाता हूँ थोड़ा नीचे की तरफ ना, यहाँ से पहले प्राइस एक छोटी रेंज बना दूंगा, तो इसको लूँगा मैं। अब यहाँ से डिस्टेंस कितना है अप्रोक्स, डिस्टेंस देखते हैं, अप्रोक्स है 1200 पॉइंट, 1250 पॉइंट्स। लेट्स सी कि कल क्या होता है। बाकी मार्केट में अगर अभी ट्रेड कर रहे हो भाई, 2 ढाई बज रहे हैं ये देखो, तो अभी मेरे हिसाब से कोई मोमेंटम नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। ये ईएमए है, देखो ये ईएमए जा रहा है, और हो सकता है ये ईएमए को तोड़ करके यहाँ पे एक ईएमए से पुल बैक लेकर के एक रेंज बना दे यहाँ पे। ठीक है, बाकी इसलिए मैं आज वीडियो जल्दी बना रहा हूँ। और अगर निफ्टी में आओगे तो निफ्टी में भी ऐसे ही हुआ है, मेरे लेवल जो थे देखो, लेवल रिस्पेक्ट हुए हैं प्रॉपर। अब ये जो बीच के लेवल थे ना, तो भाई इनने तो गैप अप गैप डाउन में ही उड़ा दिए, तो मैं इसको भी क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि और थोड़े हमारे लेवल बन पाए। मैं इसको इसको रहने देता हूँ, इसको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है थोड़ा, इसको भी हटा देता हूँ मैं। और ये भी, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ये वाले मेरे थोड़े नए लेवल लेवल हो जाएंगे। ये वाले, एक ये वाला, हाँ ये प्रॉपर अच्छी रेंज बनेगी सपोर्ट की ना, इसको भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ से आप देख लेना कि ये कौन से पॉइंट्स है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो निफ्टी में भी यही हुआ, देखो मेरे पहले की रेंज ये मार्क्ड है ना, देखो वहीं से रिजेक्शन लिया है, बल्कि मैंने सुबह आज मार्केट देखा भी नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले देखा, तब मुझे पता चला कि ये मार्केट में इतना बड़ा गैप अप हुआ है। अगर आप देखोगे तो मेरे पहले के लेवल मार्क है, इसलिए मैं पहले मार्क रखता हूँ ताकि आगे की वीडियोस में बता पाऊँ उसी रेफरेंस में, और सीख भी पाऊँ मैं भी। मेरे ऐसा तो नहीं है कि मैंने सब सीख लिया होगा, ऐसे ही धीरे धीरे सब सीखते हैं, और मैं भी ऐसे ही सीखा भी हूँ। तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है मार्केट में, इसलिए मैं लेवल हटाता नहीं हूँ। देखो यहाँ से अच्छा खासा उसी पॉइंट से रिजेक्शन आया है जो मैंने पहले मार्क किया हुआ था। अब भाई यही है, इसमें भी वही चीज़ है, गैप क्रिएट हो गया इतना बड़ा। अब इसमें तो भाई यही बोलूँगा मैं, इसका ब्रेकआउट हो ना, या इसका ब्रेक डाउन हो, तो ऊपर की तरफ ले लेना। लेकिन ऊपर की तरफ पता है क्यों अभी मैं इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है ना, तो इसका पहले अगर मैं फीबो लगा लूँ, मान लो फीबो लगाता हूँ मैं इसका यहाँ तक, तो भाई यहाँ तक तो आराम से आएगा, इधर तक तो आराम से आ सकता है, ये इधर तक, इधर तक रिट्रेस कर सकता है ये। तो हमारा लेवल जो है ना, नया लेवल, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, सॉरी ये हटा दूँ, इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ, और एक और मैं लाइन बनाऊंगा ताकि रेंज एक बन पाए। ये अब एक इसमें कैसे हम ट्रेड करेंगे मैं बताता हूँ, इसको भी मैं, इसको भी हटा दूँ, वैसे तो ये भी लेवल इंपॉर्टेंट था लेकिन हटा दो फिलहाल के लिए। ये इसका लो, ये मार्क करके रखो, इसमें रेंज में कभी भी ब्रेकआउट ब्रेक डाउन आए, ये ऊपर तक तो इस तक रिट्रेस करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से पता है ट्रेड कैसे अच्छे होते हैं, क्वालिटी भी देखनी चाहिए ट्रेड में। अगर आप देखोगे ना तो इधर शॉर्ट करने का सोचना, मार्केट को इधर आने दो, इधर आने दो, जब यहाँ कोई कैंडल बने या ईएमए ब्रेक डाउन हो या ईएमए क्या कहते हैं क्रॉस ओवर हो, तो यहाँ एक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। जो 15 मिनट की कैंडल मैं फॉलो करता हूँ, स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, उसको लगा करके भाई यहाँ बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा, जो कि आपको एक स्विंग ट्रेड भी दे सकता है यहाँ तक का, या यहाँ तक का। तो कोशिश करना कि यहाँ ट्रेड लो, यहाँ कहीं आसपास लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर इसका ब्रेक डाउन आ जाए तो हो सकता है कि ये यहाँ तक चला जाए, अदरवाइज अगर ऊपर जाता है तो उसको यहाँ तक को ट्रेस करने देना, यहाँ तक रिट्रेस करने देना उसको, देन उसके बाद यहाँ एक अच्छा ट्रेड बनता है। मैं रेंज बता देता हूँ, 26,082 ठीक है। तो ये वाले लेवल जो है, ये एक रेंज बना करके रखना हमने चार्ट में, पहले ही बना करके रख लो। जब भी मार्केट यहाँ है, या अलर्ट लगा के रख लो, जब भी यहाँ मार्केट आए तो आपको एक अलर्ट आता है, आपको पता चल जाए कि यहाँ मार्केट यहाँ है। उसके बाद उसको ट्रेड प्लान करो। अगर मान लो, जैसे मैं बताता हूँ आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, यहाँ 15 मिनट की कैंडल, अगर जैसे मान लो ये है, यहाँ से ब्रेकआउट आया, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आया, ऐसे ऐसे कर करके मार्केट यहाँ गया, अब यहाँ गया, अब यहाँ मार्केट बंद हो गया, अब नेक्स्ट डे आया, ठीक है, वो खुल गया यहाँ पे कहीं, यहाँ कहीं खुल गया, ये इधर कहीं खुल गया। अब ये बन गई 15 मिनट की कैंडल, ये इसका हाई, ये इसका लो। अब इसका हाई मार्क कर लेना, और प्रीवियस नियरेस्ट जो हाई है इसका, ये मार्क कर लेना, और इसका लो मार्क कर लेना, और इसका क्या कहते हैं, जो भी इसका यहाँ पे इसका जो भी नियरेस्ट लो होगा ना,
सपोर्ट होगा वो मार्क कर लेना। अब जैसे इसका ब्रेक होगा ना सपोर्ट, तो पुल बैक पे एक नीचे की तरफ एंट्री बनती है बहुत अच्छी, तो इसको फॉलो करना तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। बाकी लेट्स सी कि कल मार्केट में क्या होता है। आज तो मार्केट खत्म कर दिया उन्होंने गैप अप करके, बस जो ये था जिन्होंने तुक्के में पकड़ लिया होगा उसको पकड़ लिया होगा, बाकी ऐसा कुछ था नहीं ट्रेड के लिए आज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी मैं इसमें एक और चीज़ बता रहा था कि मैं अगली वीडियो में ये थोड़ा सेक्टर का भी बताऊंगा कि सेक्टर में कौन सा अभी अच्छा चल रहा है, और स्टॉक्स भी बताऊंगा, कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस भी बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना।